हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे इतिहास, जो क्लास +2 का है, जिसका चैप्टर हम पहला करते हैं पहले, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप इनको साथ साथ करते जाइए। अगर आपको लर्न है तो देख लीजिए, अगर आपको नहीं कुछ इनमें से डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चंस याद नहीं है तो प्लीज़ नोट भी करते जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है आपके जो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम मानव की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है ये? 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? आंसर क्या बन जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं। जहाँ पर ये सिंधु नदी बहती है उसका जो एरिया है, सबसे स्टार्टिंग में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तब जो केंद्र थे, स्टार्टिंग के सेंटर थे, वो इसी के आसपास मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बन रहा है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की और क्या कब की? सबसे पहले खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनता है? हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बताएं। जब आपके पास पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि दो प्रसिद्ध केंद्रों के नाम, तो आपको सबसे, क्योंकि मेन केंद्र तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, लेकिन इसके अलावा जो आपको लगता है, अगर आपको पेपर में बैठकर नहीं याद रहता नाम, तो आप कोई दूसरे नाम भी आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा था? तो सर्वप्रथम कौन सा स्थल खोजा गया था आपका? हड़प्पा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं दो बड़े शहरों के नाम लिखिए। देखिए, पहले क्या क्वेश्चन पूछा था कि दो प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बोला था हमने, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और अब शहरों के नाम बोला है तो भी हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही लिखा है। क्यों? क्योंकि यही वहाँ की प्रसिद्ध रहे हैं, चाहे वो शहर में आ जाएं चाहे वो केंद्र में आ जाएं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में सही रहेगा आपका आंसर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है शाब्दिक अर्थ? यानी मोहनजोदड़ो है, इसको क्या और बोलते हैं? मृतकों का टीला। इसको क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। फिर आगे क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने तथा कब की? किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। और कब की? 1928 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या बनता है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो आपकी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख पा रहे होंगे कि ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। फिर आएगा, धोलावीरा भारत के किस प्रांत में स्थित है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो क्या आंसर बनता है? गुजरात में स्थित है धोलावीरा। हड़प्पा कालीन जूते हुए खेत का निशान कहाँ मिला? क्योंकि हड़प्पा कालीन में क्या थी? कृषि हमारी विकसित थी, तो कहाँ पर जूते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में मिलते हैं हमें जूते हुए खेत के निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज हो चुकी है और हरियाणा में भी बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं। अब किसी एक का नाम देना है तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? बनावली। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में स्थित है। नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित है? कहाँ है? नागेश्वर गुजरात में, और बालाकोट कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। ये सबके आपको इस लेसन में सबके जहाँ भी ये हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित हैं, किस देश में स्थित हैं, ये सब आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन ये, जैसे अभी सितंबर 19 में पूछा गया, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद करना। एक साइड में जैसे सभी स्थलों के नाम लिख लिया और दूसरी साइड में वो किस राज्य में स्थित हैं, वहाँ से क्या क्या मिला वो लिख लिया, मतलब अच्छे से याद करके इनको जाना है।
अर्ली इंड सिविलाइजेशन का लेखक कौन था? तो कौन था? अर्नेस्ट मेके। कौन था इसका लेखक? अर्नेस्ट मेके। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा राजस्थान से और ओमान से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? तो कहाँ से मंगवाते थे सिंधु घाटी के लोग सोना? आज भी हमें सोना कहाँ से मिलता है? साउथ से मिलता है। तो तब भी हमें सोना कहाँ से मिलता था? साउथ से ही मिलता था, यानी दक्षिण भारत से लोग सोना मंगवाते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? यानी उनको किस धातु का नहीं पता था? तो ये ऑप्शन में भी आता है और वैसे भी आ जाता है एक नंबर में। तो किसका नहीं पता था? लोहे का नहीं पता था। हड़प्पा सभ्यता किस उपज के लिए विश्व प्रसिद्ध थी? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा कहाँ मिलती है। हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर भारत पाकिस्तान में मिली है। और भारत पाकिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का सूती कपड़ा बहुत प्रसिद्ध था। तो ये काफ़ी लंबे समय यानी हड़प्पा सभ्यता से ही हमारा कपास प्रसिद्ध रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी सर्वाधिक उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी माँ की उपासना करते थे। आगे क्वेश्चन बनता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? किस किस पशु की पूजा करते थे? सांड, हाथी, गैंडे व चीते आदि की वो लोग पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के विसर्जन के लिए कितनी प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे? तो कितनी प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे? 3 प्रकार की, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कितनी प्रकार की विधियों का बताना है, कौन कौन सी विधियां यहाँ नहीं बतानी। नेक्स्ट है, पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? पुरोहित राजा की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कांसा, क्योंकि उस समय कांसा यूज किया जाता था। और नृत्य करती हुई कांसे की लड़की की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हमें कितनी मोहरें मिली हैं? लगभग 1200 मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा लिपि जो कि पढ़ी नहीं गई है वो चित्र में लिपि थी। हमारे तो लिए रहस्य में लिपि बनी हुई है, तो लिपि कौन सी थी? चित्र में, यानी चित्रों का यूज किया हुआ था लिपि में। क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा जा सका है? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण कब स्पष्ट दिखाई देने लगे? 1900 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण, क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण दिए इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का। कोई एक कारण पूछा है तो कोई एक कारण में आप लिख सकते हो आर्यों के आक्रमण, कोई एक कारण में लिख सकते हो आप बाढ़ के कारण, यानी जो आपने अनेक कारण पढ़े हैं में कोई एक कारण देना है तो उस कारण में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ लिखा है आर्यों के आक्रमण। सर जॉन मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ये बुक्स हैं इनकी, इनको अच्छे से लर्न करना है। जॉन मार्शल कौन था? कौन था जॉन मार्शल? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। कौन थे सर जॉन मार्शल? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। किस दशक से हड़प्पाई स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया? कौन से दशक से बढ़ गया था? 1980 ईस्वी के दशक, यानी 10 सालों का, 1980 से 1990 तक लगा सकते हैं हम। 1980 ईस्वी के दशक से क्या बढ़ गया था? हड़प्पाई स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया था। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ फिलअप्स। थैंक यू।